हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तारेश पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के साइंस के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड हैं आपके रेजिस्टेंस पे, यानी कि प्रतिरोधों से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं। इस बार भी आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है 2024 उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन अवश्य आएंगे। तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। हम आप लोगों को इस रेजिस्टेंस से संबंधित जितने भी आंकिक प्रश्न हैं उनको अच्छे से सॉल्व करवाएंगे और आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में इसको बिना किसी दिक्कत के आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो को बने रहें। आप देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यानी यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दिया गया है, यानी प्रतिरोधों का संयोजन दिया गया है, जिसमें ये दो रेजिस्टेंस क्या दिए गए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और बाकी ये दोनों जो रेजिस्टेंस है इसके सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी कि ये श्रेणी में है और ये दोनों समांतर क्रम में है। तो हमें क्या करना है, हमें इस ए से लेके बी तक का टोटल रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है, यानी कुल प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे हम पहचानते हैं कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। तो जो सीरीज की डिफिनीशन होती है, सीरीज क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्शन, यानी कि प्रतिरोधों का एक सिरे से दूसरे सिरे में, दूसरे का तीसरे सिरे में, इस टाइप से अगर कॉम्बिनेशन होता जाता है, जैसे कि एक मोती की माला मोती होता है और उसको माला में जब गुथते हैं तो क्या होता है, एक क्रम में होता है, तो श्रेणी क्रम में होता है। अब यहाँ पे जब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है यानी समांतर क्रम संयोजन है, उसमें क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होते हैं प्रतिरोध, उनके जो फर्स्ट टर्मिनल होते हैं वो किसी एक पॉइंट से कनेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो इसका फर्स्ट टर्मिनल और इसका फर्स्ट टर्मिनल दोनों क्या एक पॉइंट से कनेक्ट है, और यहाँ पे देखिए सेकेंड टर्मिनल, इसके दोनों के सेकेंड टर्मिनल यहाँ एक पॉइंट से कनेक्ट हैं। तो इसका मीन्स क्या हुआ, ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं वो क्या हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इस तरह के जो संयोजन है उसको हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। अब यहाँ पे हमें ए से लेके बी तक का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, इनका तुल्य प्रतिरोध पहले ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें लिखना है कि जो ये 3 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध हैं, यानी दोनों रेजिस्टेंस क्या हैं, पैरेलल में है। तो यहाँ पे राइट करेंगे 3 ओम एंड 3 ओम आर इन पैरेलल, यानी कि ये किस में है, समांतर क्रम में है। यानी 3 ओम और 3 ओम क्या है, किस क्रम में है, 3 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो ये समांतर क्रम में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इसका पैरेलल का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे पैरेलल का फॉर्मूला लर्न कीजिए, 1/r इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2। अब यहाँ पे हमारे पास दो ही रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे हम R2 तक लिखेंगे। अगर आगे भी होता है तो क्या करते हैं, कंटिन्यू करते जाते हैं, 1/r3 प्लस 1/r4, इसी टाइप से आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास दो ही प्रतिरोध हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दो ही वैल्यू लेनी है। तो 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ पे 1/r1 के प्लेस पे क्या 3 ओम है और R2 के प्लेस पे भी क्या है, 3 ओम है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इनका डिनोमिनेटर है, यानी कि इनका जो हर है इस भिन्न का, वो क्या है, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे इसको राइट कर देंगे और क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का हम ऐड कर लेंगे, जो न्यूमरेटर है 1 + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब चूंकि ये जो वैल्यू है 1/r की है, r की वैल्यू तो है नहीं, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम कर देंगे r/1, इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, इस भिन्न को हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, r/1 हो जाएगा, इक्वल टू इधर वाली भिन्न भी ऐसे पलट जाएगी तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब 1 से हमें कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 1 लिखा है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे हम केवल r ही लिखेंगे, 1 को हम नहीं लिखते। तो क्या हो जाएगा, 3/2 ओम। तो ये जो 3/2 ओम है ये सिर्फ और सिर्फ किसका है, इन दोनों का, यानी ये जो 3 ओम पैरेलल में समांतर क्रम में, ये केवल क्या है, इनका तुल्य प्रतिरोध है। अब हमें क्या करना है, हम देख रहे हैं यहाँ पे जो 2 ओम है और ये दोनों जो हैं और ये तीनों रेजिस्टेंस क्या हैं, सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे
आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा देते हैं, पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं ये तीनों सीरीज़ में है, तो पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या है, इन दोनों का इक्विवेलेंट आया है 3/2 ओम। तो क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 ओम, 2 ओम, उसके बाद क्या वैल्यू आई है आर, 2 ओम, आर की वैल्यू क्या आई है 3/2 ओम, 3/2 ओम, एंड 2 ओम, अगेन 2 ओम, ये वाला 2 ओम और इसका इक्विवेलेंट 3/2 ओम और ये 2 ओम, ये क्या है, तीनों सीरीज में है। यहाँ पे लिखेंगे आर इन सीरीज, यानी कि ये क्या है, श्रेणी क्रम में है। इसको जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो लिख लेंगे यहाँ पे। हम यहाँ पे आपका हिंदी उच्चारण भी कर दे रहे हैं, जिससे दोनों माध्यम के जो बच्चे हैं, दोनों मीडियम के, वो आसानी से पढ़ सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम में है वो अपना इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश में भी हम राइट कर दे रहे हैं, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम इंग्लिश में बोल रहे हैं तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे नहीं पढ़ सकते। यहाँ पे इसीलिए हम आपके लिए डबल मेहनत कर देते हैं, यहाँ पे हिंदी में भी उसको हम बता देते हैं, तो यहाँ पे डबल मेहनत हो जाती है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पे ये क्या है, सीरीज में, यानी कि श्रेणी क्रम में है ये। तो श्रेणी क्रम का यानी सीरीज का जो फार्मूला होता है वो होता है R=R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी टाइप से आगे जितने भी रेजिस्टेंस उनको ऐड करते चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे चूँकि हमें ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस बताना है, यहाँ से जो हम फाइनल रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं ना, टोटल रेजिस्टेंस इसका, तो अब हम जो फाइंड कर रहे हैं फाइनली ए से बी तक का रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो इसको जो है थोड़ा अच्छे से लिख देंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे आर नहीं लिखेंगे, क्योंकि आर पे तो हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं, ये तो फार्मूला हमने लिख दिया आर, लेकिन यहाँ पे आर हमने यहाँ फाइंड कर लिया, तो दोबारा से हम यहाँ आर नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम आर डैश भी लिख सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ पे हमसे ए और बी के बीच का पूछा गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे RAB, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। एग्ज़ाम में अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप आर डैश भी लिख सकते हैं, उसे नंबर नहीं कटेगा, लेकिन RAB लिख देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपका। RAB मीन्स ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस। अब इसको पूरा ऐड कर लेना सिंपली, यहाँ पे 2, 3/2 और 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 3/2 प्लस 2, इन सबको ऐड कर लीजिए। 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। RAB हो जाएगा 4 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया 4, इन दोनों को ऐड किया 4 हो गया, प्लस 3/2 हो गया। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, 8 प्लस 3 क्या हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 11/2 ओम। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये RAB हो जाएगा 5.5 ओम। अगर 2 से भाग देते हैं इसको 11 को, तो क्या आ जाएगा 5.5 ओम। दिस इज़ योर राइट आंसर। ये आपका क्या है, यही आपका ए और बी के बीच का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए हम और ज़्यादा क्वेश्चन अभी इसमें नहीं बता रहे हैं। जिस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको बताया है उस टाइप के क्वेश्चन को हमने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दे दिया है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। अब मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको अभी और इसमें से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है अभी सॉल्व कराएं। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी थोड़ा बहुत इसमें हमने बता दिया है। अगली वीडियो में आपको बताएंगे, बिकॉज ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा क्वालिटी देंगे, थोड़ा सा अच्छे से समझाएंगे, तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए जल्दबाजी में पढ़ाई नहीं होती। अगर पढ़ाई करना है तो आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है। पढ़ाई अगर अच्छे से करना है तो आपको लॉन्ग कट से ही होकर जाना पड़ेगा, शॉर्टकट से कोई पढ़ाई होने वाली नहीं है। तो जो स्टूडेंट इसको शॉर्टकट में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा जो है शॉर्टकट में पढ़ाई मत कीजिए, थोड़ा लॉन्ग कट में ही पढ़ाई कीजिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए आप लोग। अगर कोई दिक्कत होती है तो अभी तो हम अगले वीडियो में अभी और बहुत सारे क्वेश्चन, इसमें जो भी रेजिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन है उनको हम आप लोगों को अभी सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में।
लेकिन ये वीडियो लगभग 10 मिनट की होने वाली है, तो इसलिए हमने और क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिया है। अगली वीडियो में आप लोगों को और भी क्वेश्चन हम अच्छे से सॉल्व करवाएंगे। जो भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे, एकदम अच्छे से सारा क्लियर कराएंगे। यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से आप लोगों के लिए एजुकेशनल वीडियो, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं आपकी बोर्ड रिलेटेड और जो भी एजुकेशनल वीडियो हैं इस चैनल पर आप लोगों को मिलती रहेंगी। आशा करते हैं आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अपने और भी जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको भी इसका लाभ मिले। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।